सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं की आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है वसंत, इसका पाठ क्रमांक 9 टिकट एल्बम, जिसकी लेखिका है सुंदरा रामस्वामी। तो इस कहानी में राजप्पा और नागराजन के विषय में बताया गया है। नागराजन के जो मामा होते हैं वो सिंगापुर से उसके लिए एक नया टिकट एल्बम भिजवाते हैं। तो राजप्पा के एल्बम को कोई पूछता नहीं। तो इस प्रकार इस कहानी में किस प्रकार राजप्पा नागराजन के एल्बम से जलता है और उसके एल्बम को चुरा के वह आग के हवाले कर देता है। लेकिन ऐसा करने के बाद उसे बहुत पछतावा होता है, वो बहुत दुखी होता है, वो अपना एल्बम नागराजन को दे देता है। तो शुरू करते हैं यह कहानी। अब राजप्पा को कोई पूछता नहीं था, सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है। क्यों कहता होगा ऐसा? क्योंकि सारे बच्चों का ध्यान जो है वो नागराजन की ओर चले जाता है। राजप्पा को कोई पूछता नहीं, इसलिए वो सब लड़कों से क्या कहता है कि नागराजन क्या है, घमंडी है। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता था। कौन? नागराजन। सुबह वाली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट मतलब भीड़ लगी रहती, किस लिए? उसका टिकट एल्बम देखने के लिए। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना टिकट एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। जो नागराजन अपने मामा के द्वारा भिजवाया गया जो एल्बम होता है वो सभी को दिखाता, लेकिन किसी को हाथ नहीं लगाने देता। अपने गोद में ही रखकर वो सबको अपना एल्बम दिखाया करता था। लड़के बस देखकर खुश होते थे। सारे जो उसके सहपाठी थे, वो बच्चे थे, सभी उसको देखकर ही खुश होया करते थे। तो नागराजन की कक्षा के लड़के नहीं तो लड़कियां भी उसके एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। अगवा मतलब लीडरशिप करना, उनका प्रतिनिधित्व करना। तो सभी लड़कियों की अगवा कौन बनी? पार्वती बनी, और वो नागराजन को एल्बम मांगने आती है। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती है। तेज तर्रार मतलब होशियार थी वो। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। तो इस प्रकार उनके कक्षा के सारे बच्चों ने नागराजन का एल्बम देखा। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। क्यों नहीं पूछ रहे थे? क्योंकि नागराजन का जो एल्बम था उसके मामा ने सिंगापुर से भिजवाया था, इसलिए बच्चों में उस नए एल्बम को देखने की उत्सुकता थी। अब राजप्पा का जो टिकट एल्बम था उसे कोई नहीं पूछता था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों से एक एक बूंद रस जमा कर अपना शहद बनाती है, उस प्रकार राजप्पा ने एक एक टिकट जमा करके वहाँ एल्बम तैयार किया था। मतलब काफ़ी मेहनत से तैयार किया हुआ उसका एल्बम था, लेकिन अब उसकी शान क्या हो गई थी? कम हो गई थी। क्यों? नागराजन के नए एल्बम की वजह से। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले का सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता था, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेला लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। तो इस प्रकार राजप्पा ने किस प्रकार मेहनत कर करके अपना टिकट एल्बम तैयार किया था, यह बताया गया कि खूब दूर चलकर, पगडंडी मतलब जो पैदल जाने का रास्ता होता है उसे पगडंडी कहते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही मेहनत से राजप्पा ने अपना टिकट एल्बम तैयार किया था और उसका एल्बम भी काफ़ी बड़ा था। तो गांव के सरपंच के लड़के ने उसे एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था। और जो राजप्पा ने जो अपना टिकट एल्बम बनाया था उसके गांव के सरपंच के लड़के ने उसको 25 रुपये में खरीदना चाहा था, लेकिन पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। तो उसने उस सरपंच के बेटे को क्या कहा था? घमंडी कहा था। वो नाराज हो गया था उससे। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना उसे दे दो न 30 रुपये में। सारे लड़के उस ठाका मारकर हंस पड़े। तो राजप्पा ने उसे क्या जवाब दिया कि उसे एल्बम बहुत प्यारा था। और सरपंच के लड़के ने सिर्फ उसे 25 रुपये में मांगा, तो वो नाराज हो जाता है और उसे
बच्ची है वो मुझे 30 रुपये में दे दो। तो सब लोग उसकी बात पर हंस पड़ते हैं। पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता, और तो और सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। फिसड्डी है मतलब अब उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार वो क्या हो गया, पुराना हो गया है। अब पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। तो जो नागराजन का एल्बम आया था वो राजप्पा ने उसको देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। हालांकि वो उसे देखना चाहता था, क्योंकि उसका एल्बम सिंगापुर से आया था, कुछ अलग था, इसलिए उसकी भी इच्छा थी देखने की। लेकिन सब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वो नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, और राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। तो जो नागराजन का जो एल्बम था, जो उसकी मामा ने भिजवाया था, उसके पहले पृष्ठ पर मतलब पहले पेज पर एक मोती जैसे अक्षरों में क्या लिखा था ये आगे दिया है, AM नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। क्या लिखा था उसके एल्बम में कि इस एल्बम को जो चुराएगा वो बेशरम है, और ये एल्बम जब तक घास हरी है, कमल जब तक लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, ऐसे अनंत काल तक ये एल्बम किसका रहेगा? AM नागराजन का रहेगा। ऐसे मोटे मोटे अक्षरों में उस एल्बम के प्रथम पृष्ठ पर लिखकर रखा गया था। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों में और किताबों में टिप लिया था, मतलब उसको कॉपी कर लिया था, जो लिखा था आगे के पृष्ठ में उसको अपने पास लिख लिया था। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों की घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। तो राजप्पा पहले से ही बहुत जलन महसूस कर रहा था नागराजन के एल्बम से, और सब लोग उसकी कॉपी करते हैं तो वो और जल जाता है और क्या बोलता है कि तुम नकलची हो। फिर कृष्णन क्या कहता है, जा जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। सभी बच्चे चुप रहे, लेकिन जो कृष्णालु होता है वो बोलता है कि जा, तू तो से जल रहा है, तू ईर्ष्यालु है। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी। तो इस प्रकार राजप्पा भी क्या बोलता है कि मैं नहीं जलता है, मैं नहीं जलूं, मैं क्यों जलूं, मेरा एल्बम तो नागराजन के एल्बम से क्या है, बड़ा है। और इस प्रकार वो अपने एल्बम की तारीफ करता है। फिर कृष्णन राजप्पा को बोलता है, अरे उसके पास जो टिकटें हैं वो कहीं है तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। तो इस प्रकार कृष्णन राजप्पा को छेड़ता है कि जो एल्बम में जो टिकटें नागराजन के पास है वो तेरे पास है, बस तू ना इंडोनेशिया का टिकट दिखा दे। पर मेरे पास जो टिकट है वो कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। तो राजप्पा क्या कहता है कि मेरे पास जो टिकटें हैं क्या वो है नागराजन के पास? उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, उस जैसे 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ, कूड़ा कूड़ा, लड़के जैसे कोरस में गाने लगे। तो सारे जो बच्चे हैं वो कृष्णन के साथ सारे जो बच्चे हैं राजप्पा को चिढ़ाते हैं कि आपका जो एल्बम है वो कूड़ा है, कूड़ा, ऐसा कोरस में गाने लगे। कोरस में मतलब एक साथ सभी गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है, उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। लेकिन ये तो राजप्पा ही जानता था कि उसने कितनी मेहनत से अपना एल्बम बनाया था। सिंगापुर से आई एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया था। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? तो राजप्पा अपने मन में ही मन बोलता है कि इसे बनाने के पीछे मुझे कितनी मेहनत लगी, इस बात को ये लड़के नहीं समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कूद रहा था, मतलब वो उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई थी, जलन पैदा हो गई थी, वो नाराज हो गया था, कूद रहा था अपने मन के मन में। स्कूल जाना उसे खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार रविवार को टिकट की खोज में लगा रहा था, परंतु अब घर गुस्सा हो गया था, मतलब अब उसे टिकट इकट्ठे करने का भी मन नहीं करता था, स्कूल जाने का भी उसका मन नहीं करता था। क्यों? क्योंकि नागराजन अब अपने कक्षा में मशहूर हो गया था, सभी उसी के एल्बम की तारीफ किया करते थे। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता,
सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई पूरा हो गया है। तो बार बार अपने एल्बम को देखता और सोचता कि वो ये जो एल्बम है वो नागराजन के एल्बम की तरह नहीं है, और वो समझता कि सचमुच ये एल्बम क्या हो गया, पूरा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वो नागराजन के घर गया। अब राजप्पा जो है वो नागराजन के घर जाता है उसका एल्बम चुराने के लिए। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। क्या बोलता है कि इसके पास एल्बम होने से ये बहुत घमंडी हो गया है, मशहूर हो गया है, लेकिन उसे क्या पता कि एल्बम बनाने में कितनी मेहनत लगती है, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वो उतना ही कीमती होगा, फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। उसके बाद जितने भी फालतू टिकट हैं वो उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने ऐसे ही यूँ उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। तो राजप्पा क्या बोलता है कि मैंने तो कितनी मेहनत से, चालाकी से किसी को उल्लू बनाकर अपने एक टिकट एल्बम तैयार किया है, तो नागराजन को तो मैं ऐसे ही उल्लू बना सकता हूँ, ऐसा राजप्पा सोचता है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। अब राजप्पा नागराजन के घर पहुंचता है। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। सीधा वो नागराजन के रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। तो जो नागराजन की बहन होती है वो राजप्पा को देख लेती है, उसके रूम में आती है। भैया शहर गया है। क्या बताती है कि नागराजन कहाँ गया है, शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। हेकड़ी मतलब घमंड हो रहा था उसे, क्योंकि वो उसके एल्बम से जलता था। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है, ऐसे कामाक्षी राजप्पा को बोलती है। तुमने किससे कहा? भैया ने। राजप्पा बोलते कि तुमसे किसने कहा? तो बोलती कि भैया ने कहा। वह उड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, क्योंकि उसके एल्बम से वो जड़ता था तो वो और चिढ़ जाता है। कामाक्षी कुछ देर वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। तो वो उसके कमरे का जो ताला होता है, दराज मतलब ऐसा बुक्स वगैरह रखते हुए उसका कपाट, उसमें उसने उसको खोलकर देखा। मेज पर उसकी चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झाँक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ऊपर उसके जो पृष्ठ पर, पहले ही पृष्ठ पर लिखा था ना कि इसके चुराने वाला बेशरम, और राजप्पा वही कर रहा था, उसके एल्बम को चुरा रहा था। तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो कुछ गलत कर रहा था। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा, लेकिन उसने यहाँ चोरी की। उसने उसका एल्बम चुराकर वो घर की ओर भाग जाता है। कौन? राजप्पा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसके बाहर आकर झाँका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, क्योंकि उसने चोरी की थी। चोरी करने वाला इंसान हमेशा डरा हुआ, घबरा हुआ रहते कि नहीं, तो वैसे राजप्पा भी, उसका शरीर जलने लगा, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। तो इसने चुरा लिया, किसी को पता नहीं कि किसने चुराया, लेकिन अप्पू इसको बताता है कि नागराजन का जो एल्बम है वो किसी ने चुरा लिया है। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया, इसे हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। यह बात अप्पू राजप्पा को बताता है। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला, मतलब उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे जाने दिया। उसे जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कि कहीं कोई देख न ले, क्योंकि उसने चोरी की थी। उसके मन में डर रहता है, हमेशा जो चोरी करता है उसके मन में कहीं ना कहीं डर होता है। तो राजप्पा के मन में भी डर था, क्योंकि राजप्पा ने नागराजन का एल्बम चुराया था। तो उसे वो देखता है और फिर छिपा लेता है, ताकि कोई उसे देख ना सके। तो इस प्रकार आज हम इस पाठ का इतना ही भाग पढ़ेंगे। इसके आगे का भाग हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब तक हमने देखा कि राजप्पा किस प्रकार नागराजन के एल्बम से जलता है, ईर्ष्या से वह उसका एल्बम चुरा भी लेता है। इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।